अगर यही न्याय अगर समान है तो फिर अगर यही किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी गिरफ्तारी होती या भाई उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी तो इसका मतलब सत्ता जो है सत्ता की पूरी तत्वस्थ होगी। अगर न्याय समान है तो सबके साथ न्याय जैसा होना चाहिए। अगर इस मुकदमे पे बिना गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है तो सरकार गिरफ्तारी करानी चाहिए। अगर वो नहीं कराती इसका मतलब सत्ता जो है न्याय को बाधित कर रही है। भाई साहब साइड हो जाओ ना आप, एक मिनट साइड हो जाओ भाई साहब। अरे एक मिनट ले लेना जान आगे हटो हटो भाई साहब हटो हटो आगे घुस उधर से घुसना उधर से घुस पीछे से घुस पीछे से घुस थोड़ा साइड है कैमरा लगा ज्यादा पीछे आ जाओ ना आप लोग पीछे हो जाओ यार। आज आप यहाँ पर आए हैं 8 दिन हो गए भाई आप पीछे जाओ तो काम करना है यार हम लोग काम कर दो। थैंक यू लो भाई पकड़ा दो आगे कर माइक आगे कर थोड़ा। देखिए यही बेटियां हैं ना जिनके जब वो मेडल लेके हमने गौरव किया और मैं तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया, जो हार गए उनका बढ़ाया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि यही उनसे 5-7 किलोमीटर में जो बेटियां बैठी उनकी आवाज दी जा रही है। क्या वो सिर्फ सुख के साथी हैं? इनकी जब ये जो प्रशंसा का काम करें तभी के साथ इनके दुख इनकी पीड़ा के साथ। इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर से मांग कि वो यही दिल्ली में है, वो ताकतवर हैं तो इनकी निष्पक्ष जांच तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इनकी जांच इस पूरे मामले में ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। क्योंकि जब तक वो ताकत में बैठे हैं, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तब तक कोई जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है। तीसरा, इनकी सुरक्षा और इनके आंदोलन के साथ जो बदनाम करने की होती है उसको रोका जाए। ये किसी एक जाति धर्म का आंदोलन नहीं है, ये किसी एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है। पीड़ा है और देशवासियों को पीड़ा है, उन्हीं का समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो आपने कहा है कि जमीन तक ये आंदोलन लेके जाएंगे, हर जिला ब्लॉक स्तर पे ज्ञापन दिए जाएंगे, क्या कर मैं कल बताऊं, कल के बाद आप देख लेना। मैं हमारे पे क्योंकि बड़ा संगठन है 25-26 स्टेट में, हम हर ग्राम सभा में इस पर चर्चा कराएंगे और तहसील और ब्लॉक पे ज्ञापन देके प्रधान मिनिस्टर से हम ये पूछेंगे उनकी पूरी सरकार से कि अगर मैं अपने आप ये कह रहा हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति होते भी ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ समय में कि अगर पार्टी आपकी पार्टी का कोई मेंबर है सरकार वालों का तो आपके बिल्कुल लोग चुप हो जाते हैं, अगर विपक्ष हो तो आप हमलावर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष होता सरकार के लोग खूब बोल रहे होते, खूब इनकी मदद कर रहे होते। आज क्या हुआ कि अपराधी को जाति धर्म और पार्टी देख के आप लोग मदद करोगे? इतनी मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार से मेरी यही अपील है, जोड़ कर यही अपील है कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय दीजिए। अगर औरतों का ऐसे ही शोषण होता रहा तो वो उन्नति कैसे करेगी, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार जरूर न्याय दे हमारी बेटियों को, बहनों को। धन्यवाद। बहुत बहुत इसके बाद मेंबर ड्यूटीज एक्सिक्यूटिव यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से आनंद प्रकाश जी खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं और वो भी आए और 2 शब्द बोले। धन्यवाद सर। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और जो यहाँ पे पहलवानों की संघर्ष समिति धरना दे रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में आज जो सरकार है ये वैदिक कालों की बात करती है, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही लोग ये वैदिक काल की बात करते हैं, तो जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारे देश की महिलाएं पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर
देश का नाम रोशन कर रही हैं। ओ हरी कमीज वाले भाई बैठिया। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक हो या एशियन, वहां पे गोल्ड मेडल जीत कर यहाँ आ रहे हैं। जब वो मेडल जीत कर आते हैं तब तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो दिन बीत जाते हैं उनको तरह तरह की यातनाएं झेलना पड़ता है। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। मैं यहां से कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर इतना साहस है तो यहां आकर इन साथियों की बात सुने, जो यहाँ पे हमारे पहलवान बैठे हुए हैं, पहलवान भाई बहन, उनके मन की बात सुने। अपने मन की बात तो हर कोई कर लेता है, अगर इतनी हिम्मत है वहां आप में तो आप आइए और इनके मन की बात को सुनिए। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोई हमारी बात को सुनने को नहीं तैयार है? और ये दिन आ गया कि यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठकर धरना देना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करे, तो उनका स्टेटमेंट आता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब वो एक पार्टी भाजपा के सदस्य हैं, इसलिए उनको पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताकि वो जो भी गवाह हैं, उसके जो भी सबूत हैं, उनके साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सके। लेकिन अगर वही कोई दूसरी पार्टी का होता तो अब तक उसे कब का गिरफ्तार कर लिया गया होता। यहाँ से उनका मकान ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आप लोग जब तक यहाँ पर बैठे हैं, मेरा पूरा समर्थन है आप सबके साथ, आगे भी जारी रहेगा। मैं भरपूर समर्थन आपको करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते। और कल हमारे लीडर भी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी। मैं उस आम आदमी पार्टी शिक्षक संगठन का भी एक सदस्य हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पुरजोर समर्थन के साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहनों के सम्मान में, बीमार के मैदान में, बेटियों के सम्मान में, बीमार के मैदान में। ये संविधान की प्रस्तावना है, नए संविधान ये है जो उन्होंने बनाया है, उसके अंदर से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद हटा दिए हैं। लड़ा भाई नया संविधान जो उन्होंने बनाया है। RSS का संविधान लाओ, RSS का संविधान लाओ। मैं एक शायर बोल रहा हूँ। नहीं, पहले मैं मुद्दे पाता हूँ, अभी आपकी तरफ आता हूँ। इसमें क्या बदलाव किया गया? भारत का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या बदलाव? इसमें से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष हटा दिया, उसको दिखाएंगे फोटो। समाजवाद अरे संविधान लाओ, धर्मनिरपेक्ष जो है खोल के दिखाओ। बिल्कुल नया संविधान यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। कहना है कि जो उद्देशिका है उसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं। देखिए नया संविधान है और इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखिए इसका उद्देशिका देखिए और इसकी उद्देशिका देखिए। ये असली संविधान है और इसको आप कह रहे हैं कि ये RSS का है। ये RSS का संविधान बता रहे हैं। दोनों इसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की भावना नहीं है। संविधान की आत्मा निकाल दी इन लोगों ने। समस्त देशवासियों से गुजारिश है हमने कि आप संविधान बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जहाँ जो संबंधित थोड़ा बिल्कुल देख सकते हैं उद्देशिका को लेकर बात हुई थी। कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर लोग कमेंट्स करते हैं, अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक शायर है, वैसे मैं हालात की परवाह नहीं करता, वैसे मैं हालात की परवाह नहीं करता, और कुछ ऐसे भी जख्म हैं जिन्हें वक्त नहीं सिलता। फितरते मौसम में छुपा है कुदरत का एक करिश्मा। मर्जी से किसी बरगद का पत्ता नहीं गिरता।
यहाँ कोई मर्जी से नहीं बैठा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मेरा बस साथियों से निवेदन है कि वो शांति से सुने, क्योंकि नारा लगाने से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। तो धन्यवाद, ये तो बजरंग मेरा धन्यवाद कर रहा, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आएगा तो मेरे जैसे लाखों लोग आएंगे उनकी मदद करने के लिए। देखो, मेरे दो पक्ष हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में समर्थन किया। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है। और जिनका जमीन जिंदा होगा वो इंसाफ की लड़ाई में उनको बुलाने नहीं भेजेगा। मैं पिछले कई दिनों से इनको देख रहा, जब ये पिछली बार आए तब भी मैंने इनको वॉच किया, लेकिन पिछली बार इन्होंने अपनी तरफ से एक बैरिकेडिंग लगा दिया कि कोई आएगा नहीं। तो हम दिल से तो उनके साथ थे, लेकिन सामने नहीं आए, क्योंकि हम उनकी लड़ाई में इंसाफ चाहते हैं, ना कि अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अब जब उन्होंने दरवाजे खोले तो मैंने इनसे कहा कि बेफिक्र रहो। इस आंदोलन के बारे में दो चीजें जाननी पड़ेंगी। पहली ये कि ये आंदोलन सिर्फ जो सरकार आज चेहरा दिखा रही है कि जाटों का आंदोलन है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में कि जाट खिलाड़ी। अगर आज ये जाट खिलाड़ी हैं तो कल इन्हीं जाट खिलाड़ियों के जब ये गौरवान्वित करे देश पे, तब भी तो आप तालियां पीट रहे थे, तब कुछ क्यों नहीं हुआ। आज अगर वो अपनी मांग को लेके बैठे हैं तो आप उनको जाति के चश्मे से देख रहे हो। जब देश नीचे होकर के चलो यार, तो हम कहीं रहते हो, किसी पार्टी में हो, किसी गांव में रहते हो, किसी जिले प्रदेश में रहते हो, हमारे दिल में एक तमन्ना होती कि हमारे जो राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करे वो जीते। हमारे लिए कोई चश्मा नहीं होता उसमें। और भारत की जो आबादी है जिनकी 140 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो हमारे चाहे और किसी खेल के जो साथी हो। अरे भैया नीचे से जाना। मेरा आज भी मानना है कि जब इंडिया किसी के लिए खेलता है ना क्रिकेट में, अरे यार कहाँ से आ रहे हो, तो हमें ये मतलब नहीं होता कि हमारा काम छूट रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम दिल और जान लगा के उम्मीद करते हैं कि हम जीत जाएं। इसके लिए भारत के नागरिकों को पैसा थोड़ा मिलता है, ये समर्थन दिल से आता है अपने देश के प्रति। देखो, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, पहले इनसे स्पेशली कहना, ये बहादुर लोग रोते नहीं, तुम्हारी आंखों के आंसू हमें कमजोर कर रहे हैं। तुम मत रो, तुम आंसू मत बहाओ। तुम्हें क्या लगा था, एक बार कह के देखो कि लोग तुम्हारे लिए सड़कों पर आ जाए, तुम्हें एहसास नहीं होगा कि सब लोग सड़कों पर आ जाए। लेकिन वो वीरांगनाएं जो देश के लिए लड़ के आती हैं, एक खिलाड़ी का जीवन समझते हो आप लोग, ये हमारे आम जीवन जैसा नहीं है। पहली बात, इनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। और जब आपको बहुत सारी चीजें खाने पीने का मन होता है, आराम करने का मन होता है, सबको त्यागना पड़ता है। एक दिन में थोड़ा बनता खिलाड़ी, उसके लिए उसके परिवार की, उसके क्षेत्र की, उसकी कड़ी मेहनत होती है, धूम तपस्या में तप के आता है वो, तब जाके खिलाड़ी बनता है। और आज उन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं। इनको जीत जाना चाहिए था, लेकिन बुरा ये है कि ताकतवर लोगों को लगता है कि इनको जीतने नहीं देना। और ये जीत की लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई। आप महसूस करो क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ये तो काम पुलिस का है ना। अगर किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती तो पुलिस FIR करेगी ना, अगर नहीं करेगी तो फिर कानून किस लिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अनेक पार्टियां, अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आलोचना भी हो, विरोध भी हो, समर्थन भी हो और संघर्ष भी। जब वो अच्छा काम कर रहे थे, खिलाड़ियों ने उनका बढ़ चढ़ के समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया। आज जब वो गलत कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे मामले देखे, बड़े से बड़े मामले, मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये लड़ाई किसी जाति के प्रति, किसी जाति की नहीं है। दोबारा कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारे देश के गौरव, हमारी बहनों की, बच्चियों की, भाइयों की, और उन ताकतवर लोगों से है जो नहीं चाहते कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो, यहाँ हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके सम्मानित लोग भी हैं, हमारे नेतागण भी हैं।
एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे। आज का हरियाणा जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा ओलंपिक में तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री मैंने देखा, जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली। आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं, उनसे कुछ गज की दूरी पे। आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोचो आप लोग। ये आज की लड़ाई नहीं, जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का अपने अधिकारों के लिए आया, सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया तभी। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप ऐसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम छुट्टे कहेगा राम राम जी। अब इसको कैसे आप मना तो करना है, दूसरे का क्या हिला रहे हो? तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय का न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया कमेटी कौन सी है जी, कोई निष्पक्ष? और यही सरकार के लिए परेशानी है, यही एकमात्र परेशानी है। देखो मैं तो यहाँ मीडिया के लोग के बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको उसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के पास कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है और ब्रजभूषण सिंह जी भी सुनेंगे मुझे, तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना। निष्पक्ष जांच तब होगी जब ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे दें। आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो। अगर यही पोस्टों के FIR किसी और पर हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बता रहे आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो देखो एक चीज और सुनो, पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है। आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है, ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे नहीं करते हैं? बता देखो उदाहरण बता रहा हूं, 1 मिनट सुन लो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मैं पूछते थे नहीं पूछते। जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है? क्या धर्म का चोला उठ ले तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह। बताओ, आप इस बात को नोट करो। देखो पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा है। देखो मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट में छोड़ दीजिए। आप क्यों डिसाइड करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहाँ हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी, पानी काट दिया है, गद्दे। चलो चिंता मत करो, देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना मैं नया काम अपना कर रहा हूँ। बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन, अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा, और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं ये गलत है। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती है?
आंसू मत बहाओ। देखो न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए। इसलिए देखो प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ये सवाल ये है कि जब आप सबके आंसू पूछ रहे थे, जो हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पूछने के लिए। और अगर देखो मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहाँ हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला कर रख देते सब कुछ। लेकिन बुरा ये है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पे आरोप है। तो आप ये देखो उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीर जिंदा हो तो आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए, बताओ तो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो, ये जिंदा रहना नहीं होता, ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपके उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, जो बच्चा सुरक्षित नहीं है, जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है या नहीं? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये है। पहला, वो नैतिकता के आधार पर बलभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के थे, आज भी ये देश के ही है। क्यों भाई देश के हो या नहीं हो? देखो जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल रहा, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं, हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके प्रेशर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका आदमी आगे लगा देगा और वो कहेंगे देखो ये बात नहीं हो रहा। यहाँ तरफ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगनाएं, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रूल डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां गणेश, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे? बताओ। ये वो देश है जहाँ बेटियों को पूजा जाता है, जहाँ उनकी पूजा होती है, जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसू का कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूँ
हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई न्याय की, और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि सभी को मेरी राम सारा मेरी राम। मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार से मेरी यही अपील है, हाथ जोड़कर यही अपील है कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय दीजिए। अगर औरतों का ऐसे ही शोषण होता रहा तो वो उन्नति कैसे करेगी, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार जरूर न्याय दे हमारी बेटियों को, बहनों को। धन्यवाद। बहुत बहुत इसके बाद मेंबर DOTX एग्जीक्यूटिव यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से आनंद प्रकाश जी खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं और वो भी आए और 2 शब्द बोले। धन्यवाद सर। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और जो यहाँ पे पहलवानों की संघर्ष समिति धरना दे रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में आज जो सरकार है ये वैदिक कालों की बात करती है, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही लोग ये वैदिक काल की बात करते हैं। तो जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हमारे देश की महिलाएं पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। ओ हरी कमीज वाले भाई बैठिया। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक हो या एशियन, वहां पे गोल्ड मेडल जीत कर यहाँ आ रहे हैं। जब वो मेडल जीत कर आते हैं तब तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो दिन बीत जाते हैं उनको तरह तरह की यातनाएं झेलना पड़ता है। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। मैं यहां से कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर इतना साहस है तो यहां आकर इन साथियों की बात सुने जो यहाँ पे हमारे पहलवान बैठे हुए हैं, पहलवान भाई बहन, उनके मन की बात सुने। अपने मन की बात तो हर कोई कर लेता है। अगर इतनी हिम्मत है आप में तो आप आइए और इनके मन की बात को सुनिए। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोई हमारी बात को सुनने को नहीं तैयार है? और ये दिन आ गया कि यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठकर धरना देना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करे, तो उनका स्टेटमेंट आता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब वो एक पार्टी भाजपा के सदस्य हैं, इसलिए उनको पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताकि वो जो भी गवाह हैं उसके जो भी सबूत हैं उनके साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सके। लेकिन अगर वही कोई दूसरी पार्टी का होता तो अब तक उसे कब का गिरफ्तार कर लिया गया होता। यहाँ से उनका मकान ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आप लोग जब तक यहाँ पर बैठे हैं, मेरा पूरा समर्थन है आप सबके साथ, आगे भी जारी रहेगा। मैं भरपूर समर्थन आपको करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते। और कल हमारे लीडर भी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी। मैं उस आम आदमी पार्टी शिक्षक संगठन का भी एक सदस्य हूँ, इसलिए मैं
आप लोगों के साथ पुरजोर समर्थन के साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।